इतनी अच्छी कॉपी लिख दो, इतनी सुंदर कॉपी लिख दो कि प्यारे बच्चों 70 में 70 नंबर आप सभी लोगों को मिल जाए। कॉपी में क्या क्या गलती नहीं करनी, किस प्रकार से अपनी कॉपी को और सुंदर बनानी है जिससे। तो जो बेटा जी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको करते समय आपको क्या ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी करने का दो तरीका। प्यारे बच्चों नमस्कार, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 2025 की आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है जिसमें प्यारे बच्चों आपकी कोई गलती ना हो, और प्यारे बच्चों आप इतनी अच्छी कॉपी लिख दो, इतनी सुंदर कॉपी लिख दो कि प्यारे बच्चों 70 में 70 नंबर आप सभी लोगों को मिल जाए। क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका प्यारे बच्चों अगर आपका अच्छा रहा ना, ठीक है, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और कॉपी लिखना भी प्यारे बच्चों एक ट्रिक है, ठीक है, इसको सीखना पड़ता है। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक अपनी कॉपी के अंदर नहीं करोगे तो प्यारे बच्चों यकीनन आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि 70 में 70 नंबर प्यारे बच्चों आपको मिल सकते हैं अगर आपने अपनी कॉपी को बेहतरीन और शानदार तरीके से लिखा है तो, ठीक है। और आज वही बताऊंगा कि आपको अपनी कॉपी में क्या क्या गलती नहीं करनी, किस प्रकार से अपनी कॉपी को और सुंदर बनानी है जिससे आपको नंबर बहुत अच्छे मिले। तो प्यारे बच्चों मान लो प्यारे बच्चों आपको बायोलॉजी की कॉपी मिलती है, ये है आपकी सुंदर सुंदर प्यारी सी कॉपी। आपको पता चलता है प्यारे बच्चों की जो 35 नंबर का एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू आपने उस एमसीक्यू के लिए तो आपको मिलेगा क्या, ओएमआर सीट, ओएमआर। तो आपने ओएमआर पे ऐसे गोला भरना सीख लिया, ठीक है। आप ब्लैक पेन लेके जाना, ठीक है, ब्लैक पेन लेकर के जाना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको ओएमआर शीट के अंदर केवल और केवल क्या करना है बेटा, गोला भरना है, ठीक है। आपने ओएमआर शीट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से गोला भरना सीख लिया, ठीक है ना, यानी कि गोली देना सीख लिया। देन इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग करते हो कि जब आपकी बारी आती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि प्यारे बच्चों यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न की बात आती है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बेटा जी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों की जो आपकी लिखावट रहे वो बिल्कुल अच्छी रहनी चाहिए, यानी कि जो राइटिंग हो प्यारे बच्चों वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी करने का दो तरीका है, दो तरीका। पहला है प्यारे बच्चों अपना एक पेन सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एक पेन सिलेक्ट कर लो और हमेशा उसी पेन से लिखना है प्यारे बच्चों। और दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास और इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, बहुत अच्छी राइटिंग आप सभी लोगों की बन जाएगी। क्योंकि एग्जाम टाइम क्या होता है, जब आपको कॉपी मिलती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो आपका प्यारे बच्चों हैंड क्या करने लगता है, पेन करने लगता है, आपका हाथ दर्द करने लगता है। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो आपने देखा लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, उसका आपको जवाब देना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने मोटे स्केच से या फिर आपने जो है ना मोटा चलने वाला पेन है आप लोग उसको लेकर गए और वहां पर लिख दिए क्या, उत्तर नंबर 1, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप लोग इसको ना लिख करके आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे क्या, ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है ना। या फिर आप लोग यह भी लिख सकते हो क्या, आंसर नंबर 1, ठीक है। इसके आगे आपने ऐसे थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग खींच दी, ठीक है, इसके नीचे ऐसे थोड़ा सा आपने सजा दिया, ज्यादा नहीं सजाना है, थोड़ा सा आपने सजा दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने इसको लिखा। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, मान लो आपसे पूछ रहा है कि डीएनए क्या होता है, ठीक है, डीएनए की संरचना आपसे पूछा रहा है। तो आपने यहां पर क्या डाल दिया, यहां पे आपने हल्का से एक हेडिंग डाल दिया। हेडिंग क्या डाल दिया, मान लो डीएनए की संरचना, ठीक है। विस्तृत वर्णन के बारे में पूछा तो आपने ऐसे डाल दिया डीएनए की संरचना, ठीक है। फिर आप प्यारे बच्चों यहां पर दूर दूर कॉपी में सटा सटा करके नहीं लिखना है, दूर दूर लिखना है कि डीएनए क्या होता है। आपने लिखा है ऐसे, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आपने आनुवांशिक पदार्थ लिखा, अब आप ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, ब्रैकेट बना करके आपने लिख दिया क्या, वो होता है आपका जेनेटिक
जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो एक पीढ़ी से, आपने यहाँ पे हल्का सा कॉमा दिया या फिर कॉमा लिखा, क्या लिखा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसका फुल फॉर्म लिख दिया, यहां पे ऐसे डीएनए लिखा, यहां पे नीचे क्या लिख दिया, डीऑक्सी है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपने इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म बना दिया। जब बात आई आपके चित्र बनाने की तो आपने दूसरा पेज लिया। अब दूसरा पेज में कहीं आपको नहीं डालना है उत्तर नंबर 1, कहीं नहीं डालना है, क्योंकि आपने पहला डाल के ही रखा है, तो एग्जामिनर चेक करेगा, ऐसे आएगा। इसके बाद आपने यहां पर इसका अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बेटा क्या बना दिया, शानदार तरीके से इसका चित्र बना दिया। ये 5 डैश है, मान लो ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, तो ये 5 डैश होगा और ये होगा क्या, 3 डैश। यहां पर आपने बेस पेयर बना दिया, इसके बीच की दूरी आपने मेंशन कर दी, ठीक है। यहां पर आपने बना दिया एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमीन से, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से, ऐसे करके आपने यहां पर बेस पेयर बना दिया, ठीक है। यहां पे आपने इसका पिथ दिखा दिया, ठीक है, पिथ के बारे में बता दिया। ये यहां पे जो इसका बेस पेयर है उसके बारे में बता दिया कि बेस पेयर क्या होते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों क्षार युग्म क्या होते हैं। डन हो गया 2 नंबर का। एग्जामिनर जब ऐसे चेक किया, अच्छा ये चित्र भी बनाया, लिखा भी है, लो 2 नंबर। ये देखो ऐसे करके आपको एग्जामिनर आएगा, ऐसे जांचेगा, लो 2 नंबर। बस इस प्रकार से आपको नंबर मिलते हुए जाएंगे, क्योंकि आपने लिखा भी है और चित्र भी बना दिया और इसका क्या कर दिया, फॉर्मूला का वो मतलब जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, ठीक है। अब बारी आती है प्यारे बच्चों, अब बारी आती है, आपने लिख दिया फिर क्या है ना, मान लो उत्तर नंबर 2 का जवाब लिखा। फिर ऐसे ही हल्का सा हेडिंग डालो प्यारे बच्चों, दूर दूर लिखना, एकदम सटा सटा करके नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो भी चित्र होंगे उसको आपको जरूर से जरूर बना देना है। और कॉपी में प्यारे बच्चों अगर कोई गलती हो जाए, ठीक है, अगर कोई प्यारे बच्चों, अगर कोई लिखते समय अगर कोई गलती हो जाए बच्चों, तो उसको हमें ज्यादा नहीं काटना है, ठीक है, उसको हमें ज्यादा नहीं काटना है कि उसको मान लो यहां पे गलती हो गई तो आपने उसको फिर काटने लग गए कि इसको मैं काट के एकदम सही लिखूं, यहां पे गलती है ना, ऐसे नहीं। अगर आपसे मान लो कुछ हो गया, मान लो आपको समझ आ गया कि यहां पर मेरे को यहां पर है ना गालती लिख गया है, तो बस छोड़ देना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करना है प्यारे बच्चों, वहां पर कटपिट नहीं करना है। क्योंकि याद रखना, ठीक है, जो पहली लाइन और दूसरी लाइन होती है उसको सब लोग है ना, सब लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा, जब आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर किया है, ठीक है, तो उस आंसर का प्यारे बच्चों पहला या दूसरा लाइन तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा, देखेगा। इसलिए पहला और दूसरा लाइन प्यारे बच्चों बिल्कुल बेहतरीन, शानदार और जानदार तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि उसको देखते ही लगे कि अरे भैया ये क्या हो गया, इतनी शानदार कॉपी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर इमेज भी बनाते चलना है। और प्यारे बच्चों अगर किसी का फुल फॉर्म है तो वहां पर फुल फॉर्म भी हमको बीच बीच में लिखते हुए चलना है। और अगर फ्लो चार्ट आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ तीर वीर बना करके कुछ समझा सकता हूं, तो बना दो। उसको बनाने से फायदा ये रहता है कि आपकी कॉपी वो जल्दी जल्दी भरती हुई जाती है, ठीक है। और सेंस वाली चीजें लिखना है। अगर आपसे डीएनए पूछ रहा है तो आप डीएनए के बारे में ही लिखेंगे, पर्यावरण के बारे में नहीं लिखेंगे, वहां पे प्रदूषण के बारे में मत लिख देना, ठीक है। उसी के बारे में चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से, बेहतरीन और शानदार तरीके से लिखना प्यारे बच्चों, जिससे आपको बहुत बेहतरीन और अच्छे नंबर मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसी प्रकार से अपनी कॉपी को अच्छे से लिखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।